ए का उच्चारण। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आज है सेकंड, है ना। एक पॉइंट कल कर दिया था, आज है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जब दो वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। जैसे बी है, बी कॉन्सोनेंट्स है, ए आ गया, ए के बाद वापस कॉन्सोनेंट्स आ गया और उसके बाद में वापस ई आया है ना। तो इसमें अब ए की ध्वनि क्या निकलेगी? ए, ठीक है। जैसे बी ए के ई, अब इसको क्या पढ़ेंगे? बैक, ठीक है। एफ ए के ई फेक, एल ए टी ई लेट, बी ए एस ई बेस, एच ए टी ई हेट, डी ए टी ई। अब इस सब में है ना क्या आ रहा है? दो कॉन्सोनेंट्स है ना, और एक के बाद में कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद में ई आ रहा है लास्ट में। तो जो लास्ट में आ रहा है ना, अब इसको बैक, बाके ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फाके ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसमें लास्ट में जो ई आ रहा है ना, उसकी तो मात्रा लगती ही नहीं है ना। उसको है ना मात्रा से नहीं पढ़ेंगे। बेक, फेक, लेट, बेस, हेट, डेट, सी ए के ई केक, एस ए एम ई सेम, है ना। थर्ड रूल है ए के उच्चारण में, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ओ से, है ना। जैसे ए डबल एल, अब ए के बाद में क्या आया है? डबल एल, और डबल एल आए तो ए की ध्वनि क्या निकल जाती है? ए को हम ओ पढ़ेंगे। जैसे ए डबल एल ऑल, एच ए डबल एल ऑल, एस एम ए डबल एल स्मॉल। अब इसको स्मॉल नहीं बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ए के बाद में डबल एल आ रहा है, तो इसकी ध्वनि क्या निकलेगी? ओ। सी ए डबल एल कॉल, एफ ए डबल एल फॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल, टी ए डबल एल टॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, है ना। ऐसे ही इसका अब ए के उच्चारण में फॉर रूल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को क्या पढ़ेंगे? आ। क्या पढ़ेंगे? आ। जैसे बी ए